बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा। हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटरोगेटिव टेंस कैसे बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो हम देखेंगे कि अगर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हुआ हो तो वो एस या एस डू के साथ मिला के हम जुमले के शुरू में ले आते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये मिसाल है, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि शी लव्स मी, आप इसको इंटरोगेटिव टेंस में तब्दील करें तो आप किस तरह करेंगे? तो सिंपल है, आप देखेंगे कि वर्ब के पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो वो डू के साथ मिला के जुमले के शुरू में ले जाइए। तो कुछ इस तरह होगा कि डज शी लव मी। दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा कहे कि इमरान लव्स हर, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, then you will say that does Imran love her? And the other example is he kicks me. So you will definitely say in interrogative that does he kick me? ये ऊपर जो मिसालें गुजर चुके हैं इसमें वो फेल होता जिसके साथ इस या इस का इजाफा हुआ हो, लेकिन अब हम वो बयान करते हैं जिसके साथ इस या इस का इजाफा नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल दे बीट हर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ डू पहला फॉर्म जो है वो जुमले के शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और दूसरा मिसाल है यू बाय अ कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? डू यू बाय अ कार। अगर बाई के साथ एस या एस होता तो हम डज लगाते, लेकिन बाई के साथ एस या एस नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ डू लगाएंगे। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था। अगर आपको कोई कहे कि इससे नेगेटिव बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव बनाए, तो आप क्या करेंगे? इसमें भी वही सेम रूल है। अगर वर्ब के साथ एस या एस हो तो देखेंगे, अगर नहीं हो तो फिर भी। फॉर एग्जांपल किसी ने हमको ये मिसाल दिया था, शी प्लेज हॉकी। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जब देखा तो इसके साथ एस या एस था, तो हमने डज लगाया और फिर डज के बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब लगाया। तो किस तरह इसका फार्मूला किस तरह है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज नॉट आएगा, अगर वर्ब के साथ एस या एस हो फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। द अदर एग्जांपल इज अली चीट्स यू। ओरिजिनल में यह था, लेकिन हमको कहा गया कि आप इसको नेगेटिव में तब्दील करें, तो हमने इस तरह किया कि चीट के साथ जो एस था उसको डू को दिया। अली डज नॉट चीट यू, अली तुमको चीट नहीं करता है। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या एस नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। मिसाल है दे डू नॉट लव यू, ओरिजिनल में था दे लव यू, तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं था, तो हमने सिंपल उसको तब्दील करके दे डू नॉट लव यू में तब्दील किया और ये नेगेटिव हो गया। दूसरा मिसाल है आई डू नॉट चीट यू, मैं आपके साथ चीट नहीं करता हूँ। आई डू नॉट चीट यू, अगर चीट के साथ एस या एस होता तो हम डज नॉट लगा लेते, लेकिन इसके साथ नहीं है तो हम डू नॉट लगाते हैं। तीसरा मिसाल है आई ड्राइव अ कार, तो इसके साथ आई के साथ वर्ब के पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, तो हमने सिर्फ और सिर्फ डू नॉट लगाया सब्जेक्ट के बाद, आई डू नॉट ड्राइव अ कार।
तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की मिसालें। अगर वर्ब के साथ इस या इस का इजाफा हुआ हो तो इंटरोगेटिव में डज जुमले की शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब के साथ इस या इस का इजाफा हो तो डज नॉट लगाएंगे, अगर नहीं हो तो डू नॉट लगाएंगे। आइए दूसरा टेंस बयान करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? इज होगा। हेल्पिंग वर्ब में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, एम, आर हम आगे बताएंगे, लेकिन इस जो है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर वर्ब आएगा और वर्ब के साथ ING लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये अलामत है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद ING लगाई जाती है। इसकी मानी कैसे होती है? वो रहा है, रही है, इसी तरह रहा है मतलब है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली है नहीं होती, बल्कि रहा है, रही है, इस तरह के जुमले होते हैं। मिसाल हम लेते हैं, अहमद इज़ गोइंग टू मार्केट। अहमद आया है, सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब आया है, इज़ आया है, ठीक है, क्योंकि है अहमद सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी वो आता है जो इसके मुनासिब हो, तो वो इज़ है। फिर इसके बाद वर्ब आया है, वर्ब की पहली फॉर्म है गो और इसके साथ ING लगाई गई है, तो गोइंग हो गया, और टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। अहमद इज़ गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिसाल है। शी इज़ लविंग हिम, हमने जिस तरह ऊपर बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? इज़ होगा, और पेल का पहला पम आएगा, वर्ब का पहला पम आएगा और इसके साथ ING लगाई जाती है। शी इज़ लविंग हिम। दूसरा मिसाल यह है, दूसरा फॉर्म यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि अगर सब्जेक्ट I, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, ING लगेगी। लेकिन इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ एक फर्क है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो एम होगा या आर होगा। आई के साथ एम होगा, बाकी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर होगा। तो ऊपर जो थे शी इज़ लविंग हिम, इसमें देखो कि शी इज़, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ फर्क है। अगर वर्ब के साथ से अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन था तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन नहीं था तो फिर हम एम या आर लगाएंगे। आई के साथ एम और दे के साथ दे, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ आर लगाएंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी मानी है रहा है, रही है, तो इसका मानी हम इस तरह करेंगे, आई एम गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा हूँ। आई एम हम किस तरह मानी से ज़्यादा पता लगाना मुनासिब नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कैसे मानी करते हैं उर्दू में, हर किसी का अपना अपना उर्दू ज़ुबान है। तो हम ओरिजिनल फार्मूला को देखेंगे, ओरिजिनल क्या है। आई सब्जेक्ट आया है और आई सब्जेक्ट के साथ हमको पता है कि इसके साथ एम लगेगी और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगी। जब हमने ये देख लिया, अपने फार्मूला पूरा पा लिया, तो हमने फ़ौरन फैसला किया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड मिसाल है, दे आर लिविंग इन कराची। दे हमने जिस तरह ऊपर बताया कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो देश के साथ आर आया है। फिर लिव सिंगुलर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ING इसके साथ लगी गई है, तो दे आर लिविंग इन कराची, वो कराची में रह रही है, रह रहे हैं, जमा है तो रहे हैं। यू आर गोइंग मैड, हम एक दूसरे को कहते हैं कि तुम यार पागल हो रहे हो। यू आर गोइंग मैड,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे आर ईटिंग राइस, हम किसी को कहते हैं कि यार वो चावल खा रहा है, तो किस तरह कहेंगे? दे आर ईटिंग राइस। दे फ्लूरल है, आर इसके साथ आया है, ईटिंग वर्ब है, ING लगी गई है। इस तरह मैंने ऊपर बताया, सारे मिसालों में वो फार्मूला फिट कर देना, इंशाल्लाह आसानी होगी। मसला आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हम इंटररोगेटिव टेंसेस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम इंटररोगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे। तो इसका जवाब है कि जो सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे। एक तब्दीली ये करेंगे और दूसरा तब्दीली ये करेंगे कि जुमले के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। इज़ शी गोइंग टू कराची, क्या वो कराची जा रही है। उर्दू में क्या, इसका माना हम अब क्या की करेंगे कि क्या वो कराची जा रही है। इज़ अली गोइंग मैड, इसी तरह अली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब था हमने उसको उठा के आगे ले आया, तो इज़ अली गोइंग मैड, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन सवालिया निशान लगाया, तो हमारा जुमला हुआ इज़ अली गोइंग मैड, क्या अली पागल हो रहा है। जिस तरह हम आमतौर पर पूछते हैं कि क्या वो मार्केट जा रहा है, तो क्या का जो माना है हमने स्टार्ट में किया, ये जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था हमने उसको उठा के आगे ले आया, तो आर दे गोइंग टू मार्केट। अदर एग्जांपल है आर यू बाइंग मोबाइल, क्या तुम मोबाइल खरीद रहे हो। तो जुमले के शुरू से इंटररोगेटिव टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंटररोगेटिव में तब्दील करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अगर हमको कोई कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को नेगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को नेगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे, तो हम इसको सिंपली शॉर्ट आंसर देते हैं कि बाकी जो फार्मूला है वो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे, नॉट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है नेगेटिव कंटिन्यूस बनाना आसान है। किस तरह के आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफी इस्तेमाल करके नेगेटिव कंटिन्यूस टेंस बना सकते हो। तो इसके मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट गेटिंग मैरी, ही इज़ नॉट, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया, तो प्रेजेंट नेगेटिव कंटिन्यूस टेंस बन गया। वो शादी नहीं कर रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू शॉप, तुम बाज़ार या दुकान नहीं जा रहे हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया तो फिर भी ठीक है। दे आर नॉट वॉचिंग ड्रामा, वो ड्रामे नहीं देख रहे हैं, तो नॉट का इस्तेमाल किया, रहा है रही है उर्दू में आ रहा है, और इंग्लिश में आर दे के साथ आर आया है और वॉच के साथ ING, तो पता लगता है कि कंटिन्यूस टेंस है।